की, रामसा पीर की, सब संतों की। आज यहाँ चुंबक गांव के पावन धरा पर जो कालमा परिवार की ओर से सत्संग कार्यक्रम रखा गया, ये सत्संग कार्य में आप सभी बड़ी संख्या में पधार कर ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दराज से काफ़ी लोग बना रहे हैं, माता बहन सभी, वो जो पंच महानुभवों हैं, बड़े बुजुर्ग सभी, युवा साथियों, कर्मचारी भी आ जाएंगे। अपने मारसा ने जो बात बताई कुरीतियों की कि अपने जो जागरण करते हैं, तो जागरण के अंदर उनका नाम जागरण है, उसका मतलब होता है कि जागना, उजागरा नहीं करना है, अपने अंदर से जागना है। तो जागरण इसीलिए किया जाता है कि अपने अंदर से जागे और जगने के बाद में सत्य क्या है और झूठ क्या है उनका निवेड़ा करके सत्य को पकड़ना है और झूठ को छोड़ना है। उसका ही नाम जागरण और सत्संग कहा जाता है। तो अपने हजारों पीढ़ियों से सत्संग करते आए और जो हजारों पीढ़ियों से करते आए, तो उनका जितना फायदा अपने को मिलना चाहिए इतना भी अभी तक मिला नहीं है। क्यों? उनका ही कारण है कि अपने ही भजन, अपने महापुरुषों ने रास्ता बताया है, वो रास्ता अपने जो आपस में चर्चा भी करते हैं कि भाई ये रास्ता सही है, अपने महापुरुष ने ये बताया है, ये रास्ते चलेंगे तो अपना उद्धार होगा। लेकिन वो चर्चा करते हैं, जानते हैं, जानते होते हुए अनजान होकर अपने काम कर से, इसीलिए अपने जो सुधार होना है वो अभी तक पूरा सुधार हो रहा है, लेकिन कछुआ साल से हो रहा है। जितनी स्पीड से होना चाहिए वो उतना हुआ नहीं। जो और कास्टों के अंदर जो एक बार मिल बैठकर युवा कर्मचारी और पंच महानुभव मिल बैठकर जो निर्णय ले लेते हैं, तो उनके बाद में वो निर्णय पर अडिग रहते हैं, ये कभी निर्णय से विफल नहीं होते हैं। अपने क्या है, सब जान करके अपने निर्णय भी अच्छी तरह ले लेते हैं, तो लेने के बाद में क्या, अपने कोई निजी स्वार्थ के खातर, खुद के स्वार्थ के खातर फिर वो पूरा समाज का जो निर्णय है, वो निर्णय आप जो क्या करते हैं, वो निर्णय को टाल देते हैं और निर्णय को नियम के तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद में चाहे कोई अमुक व्यक्तियों का निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन समाज का कितना नुकसान होता है उनको आपको पता नहीं होता, वो भरपाई कभी हो नहीं सकती। इसलिए समाज के अंदर ऐसा निर्णय लेना चाहिए, सभी मिल बैठकर चर्चा विचारना करके कि फायदे की चीज क्या है और फायदे का नुकसान की चीज क्या है, उनको छोड़कर फायदे वाला ही निर्णय होना चाहिए, ताकि भविष्य में अपने पछताने की बारी नहीं आने। नहीं तो क्या करते हैं, अपने मारसा ने अभी बताया कि निर्णय लिया था, बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन क्या पता किसी को और सभी महानुभवों ने बैठकर विचार किया होगा कि भाई ये तो निर्णय लिया पर अपने कोई फायदा होता नहीं, लेकिन फायदा तो बहुत होता है, ऐसा नहीं है। आप उन्होंने मृत्यु भोज की बात बताई है, जो हमारे सात चोरी के अंदर मैंने 2 साल पहले बिल्कुल सभी कम से कम 8-10 हजार लोगों को बुलाकर मठ के अंदर शपथ दिला दी थी। आपके अंदर से भी कोई लोग होंगे, आपको पता होगा। और शपथ दिलाने के बाद में बिल्कुल एकदम ये मूर्ति भोज बिल्कुल बंद हो गया। तो वो मूर्ति भोज बिल्कुल सिंपल सादा, क्योंकि जो कहीं भी ऐसा जो बन जाता है, भाई कहीं कोई सदस्य घर से चला जाता है तो उनके पीछे लोग बैठने के लिए तो आएंगे, तो उनको खाना तो देना है, लेकिन सिंपल खाना, क्योंकि अपने जो हलवा है, पूड़ी है कि मिठाई है, जो करके आप अपने देंगे, तो एक साइड में तो रुदन चल रहा है, जो लोग आते हैं, बहन कुआसी बीजी बेटी जो आते हैं, सभी रोती आते हैं, घर में बैठे बैठे लोग रोते हैं, फिर वहाँ अपने जो हलवा पूरी के मिठाई बनाकर खाएंगे तो अपने को कैसा अच्छा लगेगा। आप सभी विचारो, आपको अच्छा लगे तो करो, हमारे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हमारे को कुछ देना नहीं। हमारे तो जो मूर्ति भोज करते तो उनसा वो बुलाते तो उनका फायदा होता था, क्योंकि 2 रुपया और हमारे को चढ़ा देते, लेकिन हम हमारे ऊपर के लिए हम नहीं बात करते, हम समाज की फायदा होना चाहिए। तो जो
मृत्यु भोज के अंदर जो अच्छा खाना बनाकर आप खाते हैं उनसे आपको फायदा होता है। आप सोचो, फिर आप एक जगह इकट्ठा होकर आप विचारो, विचार विमर्श कर सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत अनुभवी लोग हैं। आज कम से कम कोई 50, 60, 70, 80 साल के बच्चे बड़े बुजुर्ग विराजमान है, तो उनके पास बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि उनको अनुभव भी ज्यादा है, उन्होंने ठोकर ज्यादा खाई है। तो सभी मिलकर, कर्मचारी लोग, युवा लोग और पंच महानुभाव मिलकर बैठकर चर्चा विचार ना करें कि भई ये उनसे फायदा होता है कि नहीं होता, कि वो जो सदस्य घर से चला गया है उनको कोई फायदा होता है कि नहीं होता, तो वो समझ विचार कर आपको निर्णय लेना चाहिए। वास्तव में खरेखर मृत्यु भोज के अंदर तो आपको फायदा बिल्कुल नहीं होता होगा, क्योंकि आप जो हर समाज के अंदर आज सभी निर्णय ले रहे हैं। पहले टाइम में मृत्यु भोज चलता था, तो जो सीरा पूरी जो बनाते थे खाते थे, पर अब जो समाज के अंदर परिवर्तन हो गया, जागृत हो गई समाज को समझने लग गई कि भाई पहले भाई समझदार था, ऐसा नहीं है कि वो समय के अनुसार बहुत अच्छी तरह चलाते थे। अभी भी जो पंच महानुभाव विराजमान है उनके आप अपने आप में सुधार करो, मेरे अंदर सुधार करो और औरों के अंदर सुधार करे, दूसरे के अंदर सुधार करे। ऐसे जो आप अपने आप सुधार कर दिया तो समाज के अंदर बिल्कुल एक कुरीति है, कोई अलग फालतू का खर्चा है, तो जो जितने भी जो गलत रीति रिवाज है बिल्कुल बंद हो जाएंगे और समाज एकदम सुधर जाएगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इधर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाया। बाबा साहब को तो आपने अपना जो काम किया है तो उनको तो कोई मूल्य जीवन था, उनका तो कोई मूल्य कोई कर सकते नहीं है। आज तक बाबा साहब के समान किसी के पास में डिग्री भी नहीं है और बाबा साहब के समान कोई हुए भी नहीं है। और तो भाई ऐसे व्यक्ति के पूरे दुनिया के अंदर, एक देश के अंदर नहीं बात करता, भारत देश की बात नहीं करता, पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब का नाम चलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, बुद्ध भगवान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का नाम चलता है। सभी देशों के अंदर लगभग मूर्ति लग रही बाबा साहब की, और उनकी जो प्रेरणा लेकर सभी देश काम करने लग गए। तो अपना तो क्या था, अपने तो पुरखा था, पूर्वज था, तो अपने पूर्वजों ने रास्ता बताया, वो पकड़ना है कि और रास्ता पकड़ना है, आपको खुद को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, सतगुरु देव की। और जो किसी को बुरा लगे तो कृपा करके माफ कर।